मैं अरुण अम्बेडकर, मैं एससी समाज से हूँ। आज जो हमारे समाज में पहले हुआ था अभी उसको थोड़ा सा बयां करेंगे। तो एक सुनाऊंगा कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, वो मेरी महबूबा महबूबा नहीं, कि वो मेरी महबूबा महबूबा नहीं जो मेरे बाबा साहब की दीवानी ना हो। मैं अपने बाबा साहब की एक छोटी सी घटना बताऊंगा बचपन की। हमारे बाबा साहब जब गए थे बचपन में पढ़ने के लिए स्कूल में, तो वहाँ पे उनके अध्यापक जी ने पूछा कि सभी बच्चे ये बताओ कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसको देखा तो जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। तो कुछ बच्चे बताए कि आसमान को देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। सूरज को देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। तो हमारे बाबा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मटका है इसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। ऐसी हमारी स्थिति थी। तो हम लिखे अपने समाज पे थोड़ा सा बयां करेंगे सच्चाई जो थी कि आज मैं अपना नहीं अपने बहुजन समाज के बच्चों के भविष्य को बचाना चाहता हूँ। कि मैं आज अपना नहीं अपने बहुजन समाज के बच्चों के भविष्य को बचाना चाहता हूँ। निकला हूँ बहुजन समाज को जोड़ने के लिए और मैं संविधान बचाना चाहता हूँ। कि आओ सब एक हो जाएं ऐसा आह्वान करता हूँ, कि आओ हम सब एक हो जाएं ऐसा आह्वान करता हूँ। निकला हूँ बहुजन समाज का अधिकार बचाने, इसलिए संविधान बचाना चाहता हूँ। कि था नहीं अधिकार तालाब में पानी पीने का, कि था नहीं तालाब में पानी पीने का अधिकार, फ्रिज और आरओ का पानी हर घर में सलामत रहे, इसलिए संविधान बचाना चाहता हूँ। कि संविधान लागू होने के पहले देश में एक भयंकर मंजर था, कि संविधान लागू होने के पहले देश में एक भयंकर मंजर था। उस मंजर में महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल रहे सलामत, महिलाओं को संविधान ने मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बना दिया। तड़पती थी भूख से आत्माएं, शरीर पर कोड़ों के निशान हुआ करते थे। कि तड़पती थी भूख से आत्माएं, शरीर पर कोड़ों के निशान हुआ करते थे। दोबारा कोड़े ना पड़े इन मासूमों पर, इसलिए मैं संविधान बचाना चाहता हूँ। आज कुछ लोग हमारे आरक्षण और एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हैं। कि आज कुछ लोग हमारा आरक्षण और एससी एसटी एक्ट को गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने शायद बेबस महिलाओं की चीखें नहीं सुनी, शायद उन्होंने सती प्रथा नहीं सुनी। ऐसी प्रथा दोबारा ना लागू हो, महिलाओं का और मेरी बहनों का दोबारा शोषण ना हो, इसलिए संविधान बचाना चाहता हूँ। शिक्षा का तो पूरा आरक्षण तुम्हें था, हमारे तो अंगूठे काट दिए जाते थे। घर में रहने का अधिकार तो तुम्हें था, हमारे तो घर जला दिए जाते थे। तुम्हें तो पूरा आरक्षण तब भी था मंदिर में पुजारी बनने का, और हमें तो दर्शन मात्र से तब भी मारा जाता था और अब भी मारा जाता है। कि मेरे भाई तुम्हें तो पूरा आरक्षण था कुएं में पानी पीने का, हमें तो तालाब के पानी को छूने मात्र से मारा जाता था। मेरे भाई तुम सब तो तब भी सछूत थे और अब भी हमारी तो परछाई तलक से अब भी अछूत हैं। कि मेरे भाई तुम तो तब भी सछूत थे और अब भी हमारी तो परछाई तलक तब भी अछूत थी और अब भी। तुम्हें पूरा आरक्षण था अंदर बैठकर पढ़ने का, कि तुम्हें तो पूरा आरक्षण था अंदर बैठकर पढ़ने का, हमें तो किताब देखने तक का अधिकार नहीं था। मेरे मित्र इसी अधिकार को बचाने निकला हूँ। बाबा साहब के चारों बच्चों की कुर्बानी बचाने निकला हूँ। अपने बहुजन समाज के सम्मान को बचाने निकला हूँ। भारत के स्वाभिमान को बचाने निकला हूँ। हाँ, मैं भी संविधान बचाने निकला हूँ। कि हिंदी मेरी भाषा, तिरंगा मेरी शान, संविधान मेरी जान है। कि हिंदी मेरी भाषा, तिरंगा मेरी शान, संविधान मेरी जान है। बाबा साहब मेरे भगवान, साहब कांसी राम मेरे अभिमान, नीला गमछा बहुजनों की शान है। कि एक है कि एक लपे उस पे लिखे हैं कि रूठना मनाना हम सब अब छोड़ दिए हैं, कोई मेरी सुनता नहीं। कि रूठना मनाना हम सब अब छोड़ दिए हैं, कोई मेरी सुनता नहीं। हाथों में मेहंदी से उनका नाम लिखना छोड़ दिए हैं, कोई हाथों में अब देखता नहीं। कलम की जुबान डायरी से अपने जज्बात कहना जारी रखा। कि कलम की जुबान डायरी से अपने जज्बात कहना जारी रखा। अब मेरे मैसेज का कोई जवाब देता नहीं, दिल की बातों को दिल में ही दबा रखी है। आंखों के आंसू के अब लोग पानी समझते हैं, दिल के जज्बात आंखों से कोई समझता नहीं। वो प्यार करने वाला जमाना गया, अब कोई हीर को हीर, रांझा को रांझा समझता नहीं। यहाँ मोहब्बत अब गरीबों की नहीं अमीरों की हो गई है। कि यहाँ मोहब्बत अब गरीबों की नहीं अमीरों की हो गई है। यहाँ अब मोल पैसे का है, गरीबों के जज्बातों का नहीं। कोई कितना ही क्यों ना मर जाए मोहब्बत में, उसका कोई मतलब नहीं। कि कोई कितना ही
क्यों ना मर जाए मोहब्बत में, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ अब मोहब्बत सरकारी नौकरी को मिलती है, बेरोजगारों को नहीं।